प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, फटाफट बिना समय गंवाए आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। पंच महापुरुष योगों के श्रृंखला में अब हम बात करने वाले आज एक विशिष्ट और विशेष योग का, रोचक योग। यानी रोचक योग कैसे बनता है आपकी कुंडली के अंदर, क्या रोचक योग का फल होता है, कौन से पद और प्रतिष्ठा पर आपको स्थापित करता है रोचक योग, और अगर आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में यह योग बन रहा है और प्रभावी नहीं है तो क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें इसका सकारात्मक फल प्राप्त हो। दर्शकों, बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं चर्चा को आरंभ करूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, और क्योंकि बहुत अच्छी मात्रा में आप जो है कार्यक्रम को देखते हैं, लेकिन पूरे चैनल के अंदर मैं देखता हूं कि सब्सक्राइब जो लोग करते हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। इसलिए आपका सहयोग हमें मिले तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए लगातार हम यूं ही कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। रोचक योग मंगल से बनने वाला योग है। जन्म कुंडली के अंदर यह योग कैसे बनता है, कैसे प्रभावी होता है, क्या फल देता है, यदि प्रभावी नहीं है, निष्प्रभावी होने पर हम इसको किस प्रकार से इसको प्रभावशाली इसको बना सकते हैं। यह जन्म कुंडली मेरे सामने है और यह जन्म कुंडली, इसमें आप देख रहे होंगे कि 4 घर के अंदर 1 2 3 4 मैंने यहां मंगल लिखा हुआ है। इसमें कुछ गिनतियां मैंने लिखी हैं, 1 8 और 10। इसका मतलब होता है मेष, इसका मतलब होता है वृश्चिक और इसका मतलब मकर। यह रोचक योग जिसका सीधा सा सूत्र है, मैं आपको सूत्र समझाऊं इससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यदि रोचक योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो रोचक योग का फल क्या होता है। कई सारे लोग, उनका प्रश्न होता है, उनका संदेह होता है कि हमारी कुंडली में भी यह योग है लेकिन हमें इसका प्रभाव क्यों नहीं दिख पा रहा है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, संदेह उनके मन में होता है, एक बच्चे का जन्म बिल्कुल मध्यम वर्ग में हुआ या गरीब घर में हुआ और एक बच्चे का जन्म रईस घराने में हुआ। अगर दोनों बच्चों की कुंडली के अंदर यह योग है तो यह कैसे प्रभावी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं यह योग कैसे प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम मान लें दोनों बच्चों का जन्म एक ही समय होता है। एक बहुत अमीर घराने में जन्म लेता है और एक झोपड़ी में बच्चा जन्म लेता है। हो सकता है दोनों का जन्म एक ही समय हो और दोनों का जन्म एक समय होने पर उन दोनों की कुंडली के अंदर यह योग का निर्माण होगा। लेकिन दुर्भाग्य से यह बच्चा जन्म जब लेते हैं तो एक झोपड़ी में अपना भरण पोषण करता है और दूसरा महलों में अपना पालन पोषण करता है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती चली जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और आगे चल करके दोनों इस योग से लाभान्वित होते हैं। लाभ कैसे प्राप्त होगा? जिसके पास आज कुछ नहीं था उसको कल मंगल उस पद तक पहुंचाएगा और जिसके पास सब कुछ था वह वहां से प्रारंभ करके उस पद को हासिल करता है। मेरी दृष्टि में तो यूं मान लें कि जो नीचे से उठ करके ऊपर पहुंचा है उसको इस योग ने ज्यादा फल दिया है। क्यों? क्योंकि इसने शून्य से अपनी यात्रा को आरंभ किया और शून्य से यात्रा को आरंभ करने के बाद 1 लग गया और उसके बाद शून्य बढ़ते चले गए तो उसकी संख्या 10 गुना तेजी से बढ़ जाती है। हमने यहां पर शून्य लिख दिया, उसके बाद शून्य लिख दिया तो क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमने इधर 1 लिख दिया तो इसका मतलब 100 हो जाता है। तो सीधी सी बात है, वह रोचक योग या वह मालव्य योग, वह सस योग या जितने भी योगों की हम बात करें, वह अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व इसी रूप में देगा। दर्शकों, यहां पर मैं आपको एक बात आपको कहना चाहूंगा, रोचक योग जब किसी की कुंडली में बनता है, यह मंगल से बनने वाला योग, यह आपको सेना नायक बना देता है। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, आप में सूझबूझ अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है। बड़े ऐसे लोग क्रोधित भी होते हैं तो उनके क्रोध में भी एक प्लानिंग छुपी होती है।
और ऐसे लोगों का बड़ा आकर्षण देखा जाता है। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप होती है, ऐसे लोगों के अंदर सबको संजो करके साथ लेकर चलने वाली एक विशेष खूबी होती है। बात अगर हम जिम कॉर्पोरेट में करें, जिम सेक्टर में करें, तो ऐसे लोग वहां अच्छी सफलता पा लेते हैं। आईएएस पीसीएस बड़े बड़े अधिकारी उच्च पदों तक पहुंचते हैं, मंगल के भरोसे पहुंचते हैं। हो सकता है उनके कुंडली के अंदर कोई और भी योग विद्यमान हो, लेकिन खासकर अधिक से अधिक सेना के बड़े अधिकारियों का हो या पुलिस प्रशासनिक बड़े अधिकारियों की कुंडली में हो, मंगल का उसमें अहम रोल होता है, क्योंकि यही आपको सेना नायक बना देता है। बड़े नेता मंत्रीगण, उनके कुंडलियों में भी ऐसे योग देखे जाते हैं, क्योंकि मंगल इस चीज के लिए आपको काफी हद तक आगे बढ़ाता है। तो अगर हम बात आज जब रोचक योग की कर रहे हैं, तो रोचक योग आपको प्रॉपर्टी, वाहन और आपको जो है अच्छे भूमिपति के साथ साथ में अच्छे मकान, दुकान, क्योंकि ये सब चीजें मंगल जो है यहां पर प्रोवाइड कराता है। बड़े लैंड के मालिक होना, प्रॉपर्टी डीलिंग जो लोग करते हैं, उनकी कुंडली में यह योग हो सकता है। तो कुल मिलाकर मंगल का आधिपत्य जहां पर देखा जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियां हो गई, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, या फिर डॉक्टर, सर्जन हो सकते हैं, शनि के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मंगल भी उनको बना सकता है। सेनापति हो गए या पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो गए, कोई शासक हो गए, घर का मुखिया हो गया। अब तो छोटे छोटे संयुक्त परिवार हैं, लेकिन प्राचीन समय में देखे जाते थे कि बड़े संयुक्त परिवार होते थे। तो कुल मिलाकर के उन सब की कुंडली में यदि मंगल की स्थिति को देखा जाए, तो मंगल स्ट्रांग होने के कारण उन सब के अंदर यह क्षमता होती है। तो यह मंगल ही मंगल करता है। कई लोग मंगल के हिसाब से यहाँ पर मांगलिक का इशू यहाँ पर आता है, जब कुंडली मिलान होता है तो कई लोग कहते हैं मांगलिक है। तो ये मांगलिक तो बहुत श्रेष्ठ योग है, लेकिन मांगलिक का विचार, परिहार, मांगलिक किस स्थिति में काम करता है, कुंडली मिलान को लेकर के बहुत सारी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। षडाष्टक है, गणदोष, गुणदोष, भगोड़ दोष, आप उनकी वीडियोस नीचे लिंक में देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो कुल मिलाकर के मांगलिक, क्योंकि अगर हम इस कुंडली को देखें, यहाँ पर मैंने जैसे अंक लिखे हुए, यहाँ पर 1, 8 और 10 लिखा हुआ है, यानी 1 का मतलब मेष राशि हुई, 8 का मतलब वृश्चिक हुआ और 10 का मतलब मकर राशि भी। सूत्र सीधा सा है, बड़ा सरल सूत्र है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर उच्च और स्वग्रही मंगल केंद्र में बैठ जाएं, बड़ा छोटा सा सूत्र है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। सूत्र बड़ा छोटा सा है। आपकी जन्म कुंडली में, आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की या अपनी धर्मपत्नी, किसकी कुंडली आप निकाल कर देख सकते हैं, हो सकता है उनकी कुंडली के अंदर यह योग हो। मंगल स्वग्रही और उच्च होकर के, क्योंकि मंगल इन्हीं 3 घरों में उच्च और स्वग्रही होंगे। मकर में मंगल उच्च के होते हैं, मेष और वृश्चिक में स्वग्रही होते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से देख लें कि अगर 1, 8 या 10 अंक या तो यहां पर हो और उसमें मंगल हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। 1, 8 और 10 यदि यहां पर है और उसमें मंगल है, तो आप रोचक योग आपकी कुंडली में है। 1, 8 और 10 यदि अक्षर यहाँ पर गिनती यहाँ पर लिखी हुई है और मंगल यहाँ पर लिखा हुआ, तो यानी रोचक योग आपकी कुंडली में है। 7th हाउस में सेम स्थिति, अगर 1, 8 और 10 लिखा हुआ है, मंगल यहाँ पे पहुंचता है, तो भी आपका रोचक योग बनता है। और 10th हाउस में हम अगर बात करेंगे, यहाँ पर अगर 1, 8 और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है और मंगल यहाँ पर बैठ गए हैं, तो आपका रोचक योग बनता है। रोचक योग के गुण, लक्षण मैंने आपको बताया, उसका प्रभाव मैंने आपको बताया। अब जो है, यदि यह आपकी कुंडली में योग है और आपको इनमें सफलताएं नहीं मिल पा रही है, इनका पूरा प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित है। किसी पापक ग्रह की दृष्टि उन पर तो नहीं है, आपको देखना चाहिए। कोई युति उनके साथ में ऐसी ग्रह की तो नहीं है। मान लो यहाँ राहु बैठ जाता है उसके साथ में, तो यह अंगारक योग में परिणित हो जाएगा। समझ रहे हैं? रोचक योग अंगारक योग बन जाएगा। तो इसलिए हमें यह भी देखना होगा। साथ साथ में हमें नवमांश में भी इसकी स्थिति को देखना होगा कि नवमांश में मंगल की स्थिति क्या है, अगर वहां पर, या फिर डिग्री वाइज यहां पर इनकी स्थिति क्या है। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन सामान्यतः योग की जो परिभाषा है वो सीधा सीधा यह है, फल इसका मिलेगा। लेकिन इनकी अगर पूरी जो
स्थिति है उसका अवलोकन हम कर लें और पूरा फल हमें नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक चीज यहाँ पर समझना चाहिए कि इसकी दशा और महादशा में निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। पूरे जीवन काल में अगर यह दशा आती है और झोपड़ी में भी बच्चा जन्म लेता है तो भी वह अपना एक अच्छा खासा मकान तैयार कर लेता है इसी मंगल के प्रभाव से। खासकर दशम में मंगल बहुत प्रभावी होता है। ऐसे जातक बड़े कुल का दीपक कहलाए जाते हैं, बड़े डिफरेंट होते हैं पूरे फैमिली के अंदर, बड़ा आकर्षण उनका होता है, बड़ा तेज उन पर होता है, लोकप्रिय होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं और धीरे धीरे अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कई बार अहम और वहम की वजह से भी व्यक्ति वहां से पतन की ओर आ जाता है। इसलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रहे और भान रहे और साथ साथ में हम अपने स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान में रह करके हम आगे बढ़ें, शिखर की ओर बढ़ें और निरंतर हमें इसके लिए अच्छे प्रयास करने चाहिए। यदि इसी स्थिति में ऐसे मंगल होते हैं तो ऐसे लोग एक दूसरों की सहायता करने में आगे रहते हैं। लेकिन मैंने कहा अहम और वहम दो चीजें यहां पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये दोनों अवगुण पनप जाते हैं जो हमें श्रेष्ठतम शिखर तक नहीं पहुंचा सकता, उसमें बाधाएं उत्पन्न कर देता है। यदि मंगल का यही स्थिति, यही आपकी चार्ट, आपकी लगन चार्ट में बन रहा है, प्रभावी नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसमें नवमांश पर उस चर्चा करनी चाहिए। हमें चंद्र कुंडली पर मंगल की पोजीशन देखनी चाहिए। हमें डिग्रियां इसकी देखनी चाहिए, कितने अंश पर बैठा हुआ है, कितने कला और विकला पे यह है। इसके साथ ही हमें यह भी देख लेना चाहिए कि पाप युति तो नहीं है, पाप दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो इन सभी चीजों को देख करके अगर मंगल यहाँ पर कई कमजोर आपको दिख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में दो चीजों का नियम रखना चाहिए। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हनुमान जी की जितनी वो साधना हो सके हनुमान जी को अपना, क्योंकि हनुमान जी वह हैं जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ में और पूरे लगन के साथ में जब तक अपने काम को नहीं कर लिया, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, नित्य निरंतरता अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर, न जाने कितने जो हैं बीच में कितने प्रलोभन मिले, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक मैं अपने कार्य से निवृत्त न हो जाऊं। अर्थात यह गुण आपके अंदर होना चाहिए। नित्य जो है चरेवेति नित्यता, आप अपने निरंतरता और नित्यता आपके कार्य में होनी चाहिए, आपके स्वभाव में होना चाहिए और यह फल आपको बड़े उच्च पदों तक पहुंचा सकता है। तो दर्शकों, ये था मंगल से बनने वाले एक महानतम योग, रोचक योग को लेकर चर्चा। कोई प्रश्न, कोई संदेह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं निश्चित समय आने पर उसका आपको उत्तर दूंगा। और हाँ, यदि कोई विशेष व्यक्तिगत जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क करके समय लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। हमें दीजिए फिलहाल इजाजत और बने हैं आप अध्यात्म ज्योतिष पर। धन्यवाद।